अभी हम एक न्यूज़ देखे जिसमें कि एक महिला का जो रेप हुआ है, उसके बाद उसकी ज़बान काट दी गई है। उसके बाद उसकी पैर का हड्डी तोड़ दिया गया है, दोनों हाथों तोड़ दिया गया है। उसके बाद पीठ का रीढ़ का हड्डी जो होता है वो भी तोड़ दिया गया है। क्या बताया जा रहा है न्यूज़ में, अभी मैं देखा तो हमको बहुत खून खोल रहा है। क्या हम बताएं कि पुलिस कानून जो है भारत की वो तो गिरफ्तार करेगी, पर हम इस समय दुबई में हैं। अगर हम घर रहते ना, तो अगर हमको मिल जाए तो हम उनका धीरे धीरे आराम आराम से उसकी बोटी बोटी करके उसका कीमा बना के भगोनी में कस के उसको गटर में डाल देते। इससे जो सरकार कहती है कि गोली मार दो, नहीं, इतनी आसानी मौत नहीं, इतनी आसानी मौत नहीं देना है। हम जनता हो, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे पूरे भारत की जनता से हम यही कहना चाहते हैं, ऐसे करने वालों को फांसी नहीं होनी चाहिए। फांसी नहीं, फांसी का मतलब हुआ एक झटके में ही मर गया, नहीं, ऐसा नहीं। उसके तो एक एक जो टॉर्चर करते हैं ना, जो कानून धारा में लिखा है, एक एक नाखून जो है हाथ का उखाड़ना चाहिए। उसकी बाद उसकी एक आंख फोड़ना चाहिए उसको। मतलब कि ऐसे दर्दनाक अगर हमारे कब्जे में होता ना, तो हम उसको इतने दर्दनाक मौत देते, इतने दर्दनाक कि पूछो मत कि हम उसको कितने दर्दनाक मौत देते। जिस तरीके की जो भी हमारी बहन, जो वो भी हमारी बहन हुई, जो महिला का रेप हुआ है, बताइए, ये कल किसी और के भी साथ हो सकता है। अगर सरकार अन्याय ना करे तो कल किसी और के भी साथ हो सकता है। इसको मिलना चाहिए, जो भी 4-5 जो भी हो, उनको फांसी नहीं होना चाहिए। हम आपसे बहुत गुजारिश करते हैं, हमारे भारतवासियों, हमारे जो भी नागरिक है भारत के, सबसे हम यही कहते हैं कि उनको फांसी नहीं होना चाहिए। उनको जिंदा रख रख के उनको मारना चाहिए, रुला रुला कर, चिल्ला चिल्ला कर उनको ऐसी मौत देना चाहिए। हम तो ऐसी ऐसी मौत उनके बारे में सोचे हैं जो ना आपको बता सकते हैं इस पे, और ना हम अपने कुछ कह सकते हैं। पर हमारे अगर इथी में होते, हमारे ग्रुप में अगर होते वो, तो हम उनको ऐसी मौत देखते कि ना कोई दुनिया कभी सोची होगी और ना कोई कानून के किताब में वो लिखी होगी। ऐसी मौत देते, खौफनाक। जिस तरीके का उसने वो महिला का साथ में किया है, उनको मौत बहुत भयानक देते। हमारी तो बहुत हमारा हमको बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ हो गई है। क्या करे, रोना आता है, रोना भी रोके है। रोने से फायदा नहीं, उनको मौत देना है, ऐसी मौत की जो मौत देख के पूरे हिंदुस्तान के हर एक वो लफंगा, हर वो एक वो दोगला, वो जब वो मौत देखेगी सरकार ऐसी मौत दी है, तो हर एक दोगले के अंदर जो दिमाग में जो आता है ना, जो गलत जो बात आता है, वो कभी सपने में भी नहीं सोचेगा कि ऐसा हो। नहीं 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 बाबा, नहीं, ऐसा करना मांगता है, ऐसी मौत सरकार को देना मांगता है। एक झटके पे फांसी पे लटका देगी, ये कोई मौत नहीं हुई। उसको मौत मिलना मांगता है, तो ऐसा मौत मिलना मांगता है कि उसके तो रूह कांपे। साथ साथ जो भी बच्चे हैं, जो गुंडे बच्चे हैं, जो भी बलात्कारी, जो कुत्ते बच्चे हैं, उनकी भी रूह पहले ही खड़ा हो जाए। ऐसी मौत उसको अगर हिंदुस्तान सरकार, अगर हमारे नरेंद्र मोदी अगर देते हैं और दिलाते हैं, तो हम उनके आभारी है और उनकी इज्जत करेंगे, और उनको जिंदगी भर जब तक रहेंगे सत्ता में, उनको हम अपने आभारी मानेंगे। सत्ता में से अगर पूरी ख़त्म भी हो जाएगी, फिर भी उन्हीं को सत्ता में सरकार बनाएगी भी, अगर ऐसा करेगी तो।
जैसे कि हमारी बहन बेटी के साथ में जब ऐसा होता है, हम कहते हैं आज तक कोई भी हमारे नज़र में तो ऐसा कोई नहीं आया है। इतिहास का पन्ना उठा के देख लो, कोई भी नेता का लड़की का बलात्कार हुआ हो, इस तरीके का हुआ हो, तो बताओ। हमारे नज़र में नहीं हुआ है ऐसा बलात्कार। और इस तरीके का हड्डियाँ तोड़ा जाए, इस तरीके का, जो कि हमको सोचने में इतनी हमारी आंखें गर्म हो जाती है कि किस तरीके का वो सही होगी, ये तो कोई नहीं सोचता है। भारतवासी हम आप लोग को कह के सुना रहे, आप लोग जागिए। ये तो नहीं सोचते हो कि वो सिर्फ जबान काट दिया, रेप हो गया, उसके बाद हाथ पैर तोड़ दिया, बस इतना ही सोचते हो। उसको हल्के में मत लीजिए। थोड़ा सा सुई एक चुभ जाता है तो लगता है कि जान चली जाएगी। सोचो उस बहन के साथ में क्या हुआ, उसके साथ में गलत व्यवहार भी हुआ, उसके बाद से उसका जबान भी काटा गया, उसका पैर भी तोड़ा गया, उसका हाथ का भी हड्डी तोड़ा गया, उसका पीठ का भी तोड़ा गया। कितनी घिनौनी बात है, कितनी। हम सबसे ज़्यादा दर्द तो हमको इस बात का हो रहा है कि वो कितनी दर्द सही होगी जो उसको ऐसा उसको मारा गया। हमको सोच के बहुत, हम तो सोच रहे कि इस समय अगर हमारे पास कुछ योजना होता तो हम इस समय दुबई से हम घर चले आते। हम सिर्फ, हमको ना पैसे से मतलब है ना कमाने से, हम सिर्फ उनके चक्कर में पड़ते। कमाना तो जिंदगी भर है, हम गरीब आदमी है, किसान आदमी है, ना पैसे वाले हैं ना कुछ है, बस गरीब तो गरीब ही है, बस खाने के लिए कमाते हैं, पेट पालने के लिए, इतना ही हमारे लिए है। इससे ज़्यादा कमा भी नहीं पाते हैं, इतने के लिए आए हैं। फिर भी हमारा दिल कहता कि अगर इस समय अगर हमारा फ्लाइट हमारा अरबाब करा देता, हम लफड़ा भी किए अपने अरबाब से, पर वो अभी हमको 6 महीना आके हुआ, नहीं तो हम इसी वक्त घर चले आते। और जहाँ का भी हो उसको पता करके, उसको ढूंढ के, हिंदुस्तान का जो भी पुलिस अभी तक उसको ये नहीं करी ना, अगर पकड़ी भी होगी तो हम उसको ढूंढ के उसको ऐसी मौत मारते कि उसकी रूह तक कांपेगी तो कांपेगी। कापन बाकी हिंदुस्तान के भी जितने भी है कमीने कुत्ते, जो दूसरे की क्या बताए, अब जो कि महिला के साथ में इसी गलती करते हैं, वो अपनी बहन को देखे भी तो दूर भाग जाए डर से। इसलिए हम उसको मौत देते, जो कि किसी की अपनी बहन तो बहन किसी और के और भी ताक के ना देखे। आज हम पहली बार जो है कि इस तरीके का जो है कि हम इसी तरीके से हमारे पे नज़र आ जाए आँख के सामने। हमको टाइम नहीं मिलता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे जाते हैं ड्यूटी करने, रात को 8 बजे आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं। हमको 10-11 बज जाता है, आँख मतलब कि सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता हूँ, फिर जाना है। जो गल्फ में रहने वाले और अब विदेश में जो भी रहते हैं वो जानते हैं कि कितना कैसा ड्यूटी करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। तो 2 रुपये कमा के अपने घर परिवार को पेट पालना पड़ता है। यही बात है। हम आपसे ही कहना चाहते हैं, हम सरकार से नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी अपने सरकार से, प्रधानमंत्री से और सीएम से हम यही गुजारिश करते हैं, उनकी मौत जो है फांसी नहीं होना चाहिए, उनको फांसी होना नहीं चाहिए। उनको तड़पा तड़पा के इससे लोग को ऐसे आतंकवाद जो होते हैं, आतंकवाद, वो तो सिर्फ बम गिराते हैं और लोग को मार डालते हैं, तो वो तो झटके में मार देते हैं, वो मरना पसंद कर लेंगे। पन ये जो हमारे बहन भाई के साथ में जो गलती किया जा रहा है, इतनी घिनौनी, ये कभी नहीं पसंद कर सकते हैं। तो इतने जान लीजिए
कि आतंकवाद से भी सबसे गिरा हुआ, आतंकवाद भी इतना गिरा हुआ चीज़ नहीं होगा जितना गिरा हुआ चीज़ आतंकवाद। तो सीधे गोली मार देता है, पर ये लोग इतनी घिनौनी काम करके उसके बाद से उसको जबान काट के उसको उसके बाद हाथ पैर तोड़ के मार दिया गया। ये तो बहुत घिनौनी, इससे घिनौनी चीज़ तो हमको लगता है दुनिया में कुछ चीज़ नहीं होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले ब्रेक पे। जरूर हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी हमारे पूरे भारतवासी है उसको ज़रूर आप समझिएगा, उनको तड़पा के मारिएगा। हर एक के घर में बहन बेटियां हैं, बस ये सोच के अच्छे से ज़रा उनको भी तड़पा के, उनको ऐसा तड़पा, हम इंडिया रहते तो अगर घर पे रहते तो उनको तो हम इस तरीके से उनको उठाते, उनको हम कैसे भी करके तड़पा के मारते, भले अपनी फांसी पर चढ़ जाते खुद खुशी खुशी हंस के, पर उनको जान से मारते। वो भी किस तरीके से तड़पा तड़पा के, पूरे गिनती ने जितनी उनकी उम्र है उतनी, जितनी उनकी उम्र बची है उतने उम्र तक तो हम उनको तड़पा के मारते, जब तक खुदा उनकी मौत ना बुला ले तब तक उनको तड़पा के मारते। वो भी सोचते हाँ तो कोई था। चलिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों।